तो सोने को, सोना चांदी रखना मना नहीं है, सोना चांदी को लाद करके डोलना और चोरों को बिना चिट्ठी के निमंत्रण देना। जो ज़्यादा दिखाओगे तो चोरों को नो तो है वो अपने आप भी समझ जाएंगे कि जे तो नो तो लाद के ही फिर रही है, और कम से कम जाते दोनों घर पे होगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि सोना चांदी पहनने वाले से कोई खुश होता है क्या? उससे तो जलते ही हैं लोग। और कुछ माताएं तो पहनती इसलिए हैं कि अब कि ऐसा पहनूंगी कि फलानी फूक जाए, हैं? अब के फलानी को फूकना है मुझे। तो इस भाव से सोना चांदी जो धारण किया जाता है उसका उद्देश्य भी गलत होता है और उससे लोगों को खुशी नहीं, हानि होती है, जलन होती है। इसलिए वह कलयुग का कारण बनता है। तो एक दिन जो है परीक्षित जी ने ही सोने का मुकुट पहन लिया, उन्हीं के सिर पे बैठ गया कलयुग। जब उनके सिर पे बैठा तो बुद्धि खराब हो गई, शिकार खेलने चले गए और जंगल में एक ऋषि के आश्रम में जहां सिर को झुकाना चाहिए था वहां चाह रहे थे कि ये हमारा सम्मान करें, ये हमारा स्वागत करें उठ करके, और वे अपने ध्यान में थे। तो फ्रस्ट्रेशन के मारे उन्होंने स्वागत सम्मान नहीं किया ना। और अहंकारी को क्या चाहिए? स्वागत सम्मान चाहिए। बोले मेरा स्वागत होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। तो उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। और जो है ऋषि ने तो अपना अपमान नहीं समझा, लेकिन चुगलखोर जो है उस जमाने में भी थे और अब तो खैर हता ही है। पहले ने कहा था कम होंगे, अब ने कहा था जो हर चीज में बढ़ोतरी हुई है, वाहन में बढ़ोतरी हुई है, पैसा में बढ़ोतरी हुई है, झगड़े न में बढ़ोतरी हुई है। यदि कमी तो केवल एक चीज की आई है, उसको कहते हैं प्रेम। बाकी सब चीज में बढ़ोतरी हुई है। पहले प्रेम इतना ज्यादा था कि जो है हमारे बड़े बूढ़े एघाने न पे बैठे बैठे जो है घंटन बतरावत है। और एक एक महीना पहले 15-15 दिन पहले होली होती थी। हाँ या ना तो मूड तो अलाव करो भाई, हैं? पहले प्रेम बहुत ज्यादा था, सहन शक्ति बहुत ज्यादा थी। अब केवल वहाँ में कमी आई है, बाकी सब चीज में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसी बढ़ोतरी हुई कि चुगलखोर ने जाकर के उनके बेटे से कह दिया कि तुम्हारे बाप का अपमान हुआ है, घोर अपमान हुआ है, मरा हुआ सांप डला है गले में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी गांठ की बुद्धि तो होती नहीं है, जिसने जैसे फूंक दिया वैसे बजने लगते हैं। उन्हें गावन में शंख कहा जाता है। बोले जो तो शंख है, जो जैसे फूंक देगा वैसे ही बजेगा। उसने आकर के श्राप दे दिया। तो ऋषि ने कहा कि भाई तुम्हें मुझसे तो पूछना चाहिए था कि मेरा अपमान हुआ या नहीं हुआ। भाई हम तो अपना अपमान मानेंगे तभी तो होगा। कसैया के कोसने से पड़रा नहीं मरते हैं भाई। यदि कसैया के कोसने से पड़रा मरे तो पूरी धरती सूनी हो जाएगी। तो ऐसे ही हम किसी के किए हुए अपमान को लेंगे तब तो। बोले अब तो हो गया। तब परीक्षित जी को जब पता चला तो उन्होंने उसी क्षण निर्णय कर लिया और जाकर के पहुंचे हैं गंगा जी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे। और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा उनके पास आए। क्योंकि जिंदगी में अगर हमने बहुत भलाई करी है, बहुत अच्छे काम किए हैं, हमने संतों के दिलों में जगह बनाई है सेवा कर करके, तो जब संकट गहराएगा तब संत और संतों के संकल्प और संतों की दुआएं हमारे पास आकर के खड़ी हो जाएंगी, हैं? और हमारी सुरक्षा के लिए उनका कवच बनेगा। कवच अभेद विप्र पद पूजा।
तो चारों तरफ से जो है वहां ऋषि मुनि संत महात्माओं का मेला लग गया। और हुआ ये कि समस्या थोड़ी जटिल थी कि 7 दिन में ही मरना है, 7वां दिन तो इतनी जल्दी कैसे कल्याण हो। तब वहां सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च वालहि अवधूतवेशः वृतश्च वालहि अवधूतवेशः। सुखदेव जी महाराज का सबने सम्मान किया, जबकि वहां पर सुखदेव जी के पिताजी, उनके भी पिताजी और उनके भी पिताजी, यानी सुखदेव जी के पिताजी व्यास हैं, व्यास जी के पिताजी पराशर हैं, और पराशर के भी जो ऊपर हैं वो वशिष्ठ जी महाराज हैं। तो सब के सब वहाँ पर विराजमान हैं और सबने खड़े होकर के स्वागत किया है। सब खड़े होकर के स्वागत करते हैं। और सुखदेव जी महाराज को चबूतरे पर बिठा करके परीक्षित जी ने अपनी प्रार्थना करी कि ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचाशनादिभिः पादशौचाशनादिभिः। परीक्षित जी को जब श्राप लगा, श्राप का मतलब है कि आप 7वें दिन मर जाओगे। ऐसे ही आज भी कई जगह किसी व्यक्ति को धमकी दी जाती है हमारे देश में कि मैं इनको 15 दिन के अंदर मार दूंगा। अभी तो हमारे देश में तो जब धमकी दी जाती है, यानी मरने का, जब मरने की सूचना मिलती है, तो परीक्षित जी महाराज ने तो अपने मरण को भी महोत्सव मना लिया, मृत्यु को भी सुंदर बना दिया। उन्होंने तो अपनी मृत्यु का समाचार सुनते ही ऐसे ऋषि मुनियों को बुला करके ऐसी कथा का प्राकट्य करवाया जो सुखदेव जी के हृदय में तो थी पर बाहर फैली हुई नहीं थी। उन्होंने मंथन करके भीतर रखी थी, लेकिन परीक्षित जी ने उसको सबके सामने उजागर कराया। मरते मरते यानी मुक्ति, मरने का श्राप मिला, उसे वरदान बनाया और उसमें भी मुक्त हुए। और मुक्त होते होते हम सब लोगों को ऐसा ग्रंथ दे गए कि आज चारों तरफ भारत में उससे लाखों लोगों का कल्याण और उद्धार हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको यदि ये बात कह दी जाए कि हम उनको 6 दिन में या 7 दिन में मारेंगे, तो वे उद्धार का उपाय नहीं करते, वे तो बचने के लिए सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। उनके आस पास जो है फिर जो है डबल, जो एक पहले के सिपाही रहते थे फिर और रहते हैं, फिर एक और जेड सुरक्षा आ जाती है कि साहब फलानी जगह थे धमकी आई है। और मौत का नाम सुनते ही बड़े बड़े दबंगों की जो है ना दबंगी निकल जाती है और फिर वे घर में से निकलना बंद कर देते हैं, काम पे जाना बंद कर देते हैं। आज के जो दबंग हैं घर में से निकलना बंद कर देते हैं, लेकिन परीक्षित जी महाराज ने तो घर को ही छोड़ दिया है कि अब मौत का मैं स्वागत करूंगा, मृत्यु का स्वागत करूंगा, मृत्यु को महोत्सव मना दूंगा। ये है भारत की सनातन संस्कृति की ताकत है। अगर हमारे भीतर हमने यदि महापुरुषों की दुआएं ली हैं, सत्संग किया है, तो हमें समझ में आ जाएगा
कि हमको नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदलना है, मृत्यु को मुक्ति में कैसे बदलना है। परीक्षित जी महाराज, देखो कंस को मौत जो आती है ना, वो कभी अचानक नहीं आती। कुछ लोग मौत बिना बताए नहीं आती, मैं कहता हूं मौत बता करके आती है भैया। लेकिन जिस भाषा में वो मौत अपनी सूचना भेजती है, उस भाषा को हर व्यक्ति समझता बोलो नहीं है। कंस को सूचना मिली थी कि नहीं मिली थी कि देवकी का 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा। मौत की सूचना आ गई, लेकिन वन तो अपने पहरेदार और बढ़ा दे। मल्ल ने चरावे लग गो, चांडूर मुष्टिक है। हमारे यहाँ गाँव में हाथरस की भाषा में, ब्रज की भाषा में कहते हैं गुंडा पालना। क्या कहते हैं? बचवे के लिए गुंडा पाल ले वाने है। लेकिन वो ये भूल गया कि इन गुंडों की खुद की बचने की संभावना नहीं है, वे हमको क्या बचा पाएंगे। लेकिन मूर्खों के उपाय भी उल्टे ही होते हैं। तो कंस को जैसे सूचना मिली, उल्टा काम करने लगा। रावण को भी सूचना मिली थी, 2 बार मिली कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। तो खरदूषण मोह समान बलवान है, इसका मतलब परमात्मा का अवतार हो गया, पहली सूचना। तब वो बाकी आंख नहीं खुली। तो फिर लक्ष्मण जी ने सुख सारण के हाथों चिट्ठी लिख के भेजी कि काय को मरे बे डोल लो है, चुपचाप आ जा और भगवान के पावन में गिर पड़े, तू बच जागो, तेरी लंका बच जाएगी। अभी भी भगवान तुमको क्षमा कर देंगे, नहीं तो फिर काल के गाल में समाने वाला है। चिट्ठी भेजी है, लेकिन वो तो और उल्टो काम करवे लग गो। उन्होंने अर्जेंट मीटिंग बुला करके कहा अपने मंत्रियों से कि ऐसे ऐसे बताओ धमकी आई है। तो चमचा लोग तो तुम जानते ही हो, चमचा से है महाराज आप कहीं घबरा रहे, हम है ना है। और बेछाती ठोकते हैं जिन पे खुद पे चले जा रहे हो कि ना चले जा रहे हो, कितनी देर हम मरेंगे कि जिंदे रहेंगे। वे लोग छाती ठोक के कहते हैं चिंता क्यों करते हो, हम है ना है, हम उन बंदरों को खा जाएंगे। कौन सी सेना उनके पास में बताओ, कौन से हथियार हैं, कौन से अस्त्र शस्त्र हैं। अरे बंदर भालुओं को तो हम जो है वैसे ही खा जाते हैं कच्चा हैं। हम तो नॉन वेज वाले थोड़े ही हैं, हाँ नॉन वेज वाले, हम वेजिटेरियन थोड़े ही हैं, हम तो उनको खा जाएंगे। तब तक कोई एक जनों बिन में तो बोलो कि भैया इतने ही भैया है तो नेक दिना पहले को बंदर आयो अशोक वाटिका उजारे गो, अच्छे कुम्हारे मारे गो हैं, और लंकाएं पूरी है जलाए गो। बाद ना तुम्हारी जीवों में न को आग नहीं लगी, न को भूख नहीं लगी, न का नाश्ता कर लेते हैं, अब तुम गाल बजा रहे हो हैं। तो कम से कम जिसका खा रहे हो उसके विनाश को तो मत निमंत्रण दो। एक व्यक्ति ने कहा सांची, लेकिन खल लोग सांची बात को सुनना भी नहीं चाहते। उसने कहा सबका मनोबल गिराता है, सबके मनोबल को गिराने की कोशिश कर रहा है, तेरी बात नहीं सुनी जाएगी। आप बताओ भाई तुम लोग क्या कह रहे हो। तो फिर जब राजा कोई समर्थन हो जाए तो फिर सांची कहवे वारे क्या करेंगे, फिर बिना तो अपने मुँह पे तालो लगाना पड़ेगा है। फिर तो तुम जानो तुम्हारो है काम जाने। तो परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज को जो है ना चबूतरे पे बैठा करके परीक्षित जी ने अपना प्रश्न रखा कि पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। परीक्षित जी कहते हैं कि जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुमने बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो जीवों का कल्याण हमेशा करता रहेगा,
क्योंकि जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ संबंध, अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रश्न हर कोई व्यक्ति करता नहीं है। वर्याने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः।